ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। 28वें श्लोक से पाठ करेंगे। कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्टो मम स्वजनं कृष्ण युष्यं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति विपथोश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डिवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः भ्रमतीव च मे मनः। श्री अर्जुन जी दोनों ही सेनाओं के मध्य में खड़े हैं और दोनों पक्ष के रथी महारथी सेनाओं को देखते हैं। हालांकि अर्जुन जी को पहले से ही मालूम होगा है कि कौन से पक्ष में कौन कौन युद्ध में भाग ले रहा है, पर उस समय उनके मन में रोष था, प्रतिशोध का भावना था। इसीलिए तो वो बिल्कुल युद्ध के लिए मानो तैयार है और वो अपने गांडीव को उठाते हैं और भगवान से निवेदन करती है कि भगवान मुझे मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाइए, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि ये दुष्ट दुर्योधन के पक्ष में कौन कौन योद्धा खड़े हैं। पर जब अब उनके सामने वो अपने पितामह को देखते हैं, अपने आचार्यों को देखते हैं, तब उनके अंदर भाव का प्रभाव उमड़ पड़ता है। जो भावना है वो, जैसा कि कल की कक्षा में भी हम चर्चा कर रहे थे, भावनाओं में मुख्य भूमिका होती है उद्दीपक की। माने जो सामने जो दृश्य होता है वो दृश्य हमारे भावनाओं को प्रकट करती है, उसका प्रभाव डालती है। तो जब सामने अपने अत्यंत प्रिय पूजनीय गुरुजनों को देखते हैं तो उनका जो क्रोध था अब वो कृपा में बदल जाती है। तो संजय जी कहते हैं कि तान समीक्ष्य स कुन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। दोनों ही सेनाओं में अपनी ही बंधुओं को, अपने ही स्वजनों को खड़े देखकर अर्जुन जी को लगा कि सभी तो अपने हैं यहाँ। हाँ, इस दृश्य को देखकर उनके परम कृपा का अर्जुन जी के चित्त में आवेश होता है। ये संजय जी कहते हैं। हालांकि इसी स्थिति को भगवान आगे चल के कहते हैं कलमस, मतलब ये कैसा कलमस तुम्हारे मन में, क्लब्यं मास्म गमः पार्थ। पर ये संजय जी की वाक्य है, उनकी दृष्टिभंगी है कि वो बोल रहे हैं कि अर्जुन जी का जो ये कृपा है वो आविष्ट, कृपया परया आविष्ट, परम कृपा का आवेश हो रहा है। आविष्ट माने अर्जुन जी की जो ये कृपा है ये सहज नहीं है, ये आवेगपूर्ण है। मतलब कुछ देख के ये कृपा उनके अंदर, उनके चित्त में पैदा हो रही है। तो संजय जी कहते हैं कि परम कृपा का जब उनके चित्त में, मानो कि वो कृपा उनके चित्त को घेर लिया है ना, तो परम कृपा क्या होती है, माने वो जब अपने बड़े हैं, अब अर्जुन जी को उनसे जो बड़े हैं उनके सामने खड़े हैं, उनका उपकार सारे याद आ रहे हैं, उनकी श्रुति चित्त में, उनकी श्रुति सारे जागृत हो रहे कि पीछे
हालांकि अन्याय हुआ है, अन्याय उन्होंने सीधी तरह नहीं किया है, पर फिर भी बड़े होने के नाते वो बोल सकते थे, उसका विरोध कर सकते थे, पर वहाँ पे उन्होंने उसका विरोध नहीं किया। हालांकि ये सब सत्य है, पर अभी क्या हो रहा है कि अर्जुन जी के चित्त में भाव आने लगा कि ये गुरुजनों ने हमारे पर कितने अनुग्रह किए हैं। हाँ, भीष्म पितामह का कितना प्रेम है हमारे प्रति, बचपन से उन्होंने हमको अत्यंत प्यार से पाला है। आचार्य द्रोणाचार्य जी ने हमें कितने लगन से हमको सिखाया है। तो अब उनके जब अनुग्रह स्मृति में आने लगी तो वो जो क्रोध था चित्त में, वो अब मृदु संवेदना में बदलने लगी। हाँ, तो अब जो क्रोध की वृत्ति थी वो कृपा में बदलने लगी और फिर वो विषाद का रूप ले लिया। विषिदन्न निदम प्रभृत। तो अर्जुन जी के चित्त में ये सारा जो परिवर्तन हो रहा है वो कुछ ही क्षण के अंदर ही सारा परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है इस पर विचार होनी चाहिए, क्योंकि जो अर्जुन जी है वो हम साधुका का ही मानो कि वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उनके चित्त में जो परिवर्तन आ रहा है वो क्यों आ रहा है, किस तरह सारे वो विचारणीय है। पहली बात तो ये है कि अर्जुन जी हमेशा ही एक विनम्र शिष्य रहे हैं, एक बिल्कुल आज्ञाकारी भाई रहे हैं। हाँ, एक अत्यंत प्रिय पुत्र और पुत्र के रूप में रहे हैं। तो अर्जुन जी का जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल शास्त्रीय मर्यादित व्यक्तित्व है। वो कभी भी शास्त्र का उल्लंघन नहीं किए हैं अपने जीवन में। तो एक आदर्श व्यक्तित्व है। तो जो अर्जुन जी है, जो मतलब उनके अंदर जो सारी शास्त्रीय मान्यताएं हैं, अब वो अपने आप को देख रहे हैं कि हमने ऐसा निर्णय लिया जो शास्त्र विरुद्ध है। हाँ, चाहे कुछ भी हो, कितना भी रोज रहा हो, लेकिन जो पूज्य है, जो गुरुजन है, वो कभी भी बद्ध के योग्य नहीं है। उनके सामने तो हमारा मस्तक हमेशा झुकना चाहिए। तो यही शास्त्रीय मर्यादा है। तो उनके चित्त में जो ये परिवर्तन हो रहा है, उनका जो आदर्श व्यक्तित्व है वो उसके अनुरूप उनका कार्य अभी नहीं होने जा रहा था। तो उनको इसीलिए विषाद हो रहा है, क्योंकि वो उनके मन में मन खिन्न हो रहा है कि उन लोगों से ऐसी निष्पत्ति कैसे हो गई कि वो अपने गुरुजनों को, अपने बंधु बांधवों को, अपने स्वजनों को की हत्या करने के लिए तैयार हो गए। कि अपने गुरुजन जिनसे उन्होंने ये शास्त्र सीखा, ये युद्ध कला सीखा, और अपने ही आचार्य के विरुद्ध आज वो हथियार लेके खड़े हो गए हैं। तो ऐसे अशास्त्रीय अमर्यादित कर्म उनसे कैसे होने जा रहा था, इसलिए उनके मन में मानो खिन्नता आ रही है, चित्त में विषाद पैदा हो रहा है। तो एक तरफ से तो ये विषाद कल्याणकारी है। हालांकि उनको ये लग रहा है कि कम से कम ये विषाद की वजह से वो एक घोर कर्म से बच रहे हैं, क्योंकि उनसे जो बहुत बड़ा घोर कर्म होने जा रहा था, अपने गुरुजनों की हत्या होने जा रहा, वो उससे अपने को बचाना अब चाहते हैं। पर ये जो विषाद के बारे में भी सोचे तो विषाद क्या चीज है? विषाद मतलब जो ये मन में जो ये अभी वितृष्ण भाव आ रहा है, वैराग्य का भाव आ रहा है, तो विषाद को भी यहाँ पे योग कहा गया। विषादो योग नाम प्रथम अध्याय। तो विषाद भी योग है, मतलब ये जो मनोवृत्ति है वो भी एक योग है। योग मतलब जो एक उदास स्थिति जो भगवान से युक्त करने वाला है उसको योग बोलते हैं। तो ये भी एक ऐसे योग हो गया। देखो, जब किसी को, जिसको अपनी स्थिति से, जिस स्थिति में वो है, वो अपनी स्थिति से, अपनी गति से, मति से जब असंतोष नहीं होगा तो वो उस स्थिति से, मतलब उसको, उससे ऊपर उठने को, उससे छूटकर आगे बढ़ने का
कोशिश ही नहीं करेगा। हाँ, किसी से पहले जब वैराग्य पैदा नहीं होगा तो फिर जिज्ञासा नहीं होगी। तो इसलिए मन में जब तक संसार के प्रति वैराग्य नहीं होता है तब तक आध्यात्मिक में आत्म खोज के लिए जिज्ञासा नहीं पैदा होती है। तो ये जो विषाद है ये भी कल्याणकारी इसीलिए है, ये भी योग इसीलिए है क्योंकि ये विषाद के वजह से ही वो अब उनका चित्त अब ज्ञान की ओर हो रहा है, उनके मन में जिज्ञासा जागृत हो रही है। तो ये जो विषाद ही क्या करता है, एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ अपनी अपूर्णता का ज्ञान होता है। तो ये जो अर्जुन जी की स्थिति है उनको बोध हो रहा है और इतना प्रबल आवेग है उस बोध का कि वो विचलित हो रहे हैं। जब मनुष्य के मन में उद्वेग होता है तब क्या होता है, वो उद्वेग का सारा जो उसका प्रभाव है, बोले लक्षण है, वो शरीर में भी प्रकट होने लगता है। जैसे कि कोई क्रोध है तो क्रोध में उसके आँख लाल दिखने लगते हैं। तो किसी को बहुत भूख लगी है या फिर खाने का लिप्सा है तो फिर उसके जीभ से पानी आने लगता है। तो प्रत्येक भाव का पहले मन में आता है फिर वो शरीर में प्रकट होने लगता है। तो अर्जुन जी का जो विवेक शक्ति था कि उसमें इतनी तीव्र उसमें संवेग का रूप ग्रहण कर लिया कि उसके शरीर में भी वो सारा लक्षण प्रकट होने लगा। इसीलिए वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलते हैं हे कृष्ण दृष्टमं स्वजनम कृष्ण। हे कृष्ण, यहाँ पे वो भगवान को कृष्ण नाम से संबोधन करते हैं। तो बोलते हैं कृष्ण इमं स्वजनम, इन अपने जारे परिजनों को देखकर ये स्वजन, और वो स्वजन कैसे है, जो यूसुम मतलब समुपस्थितम, यूसुम समुपस्थितम, जो मेरे ये जो सारे स्वजन हैं उनको देखकर जो कि युद्ध के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, वो तो उन सबको देखकर क्या हो रहा है, बोल रहे हैं मम गात्राणि सीदंती, मेरे जो गात्र है, गात्र माने शरीर के अंग, तो बहुवचन में है इसलिए बोलते हैं गात्राणि, मतलब मेरे सारे अंग प्रत्यंग का इस समय सीदंती, सीदंती मतलब शिथिल हो रहा है। हाँ, और मेरे सारा शरीर मतलब शिथिल हो रहा है। मुखम च परिशुष्यति, और मेरे मुख मतलब मुख सूख रहा है। बेपथुश्च शरीरे में, और मेरा शरीर में कंपन हो रहा है, मानो कि वो कंपन हो रहा है। मेरे सारे रोम हर्षश्च जायते, में रोम हर्षश्च जायते, मतलब मेरे जो रोम है वो बिल्कुल खड़े हो रहे, रोमांचित हो रहे हैं। हाँ, तो ये जो भाव का परिवर्तन है, पहले तो वो भीतर का था पर अब वो भाव का परिवर्तन उसके प्रकटीकरण हो रहा है शरीर में। तो अर्जुन जी शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, अभी आंतरिक स्थिति की चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो आंतरिक परिवर्तन होने पर जो शरीर में परिवर्तन हो रहा है उसी की ओर भगवान की दृष्टि आकर्षित करते हुए बोल रहे कि भगवान मेरे शरीर में रोमांचित हो रहा है, शिथिल हो रहा है, और गांडीबम संसते हस्ता, मेरे हाथ से जो इतना मेरा भारी गांडीव धनु है वो सरकता जा रहा है। संसते मतलब सरकना। तो चैव परिदह्यते, मेरा जो शरीर के सारे त्वचा है उसमें ज्वलन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को मैं खड़ा रहने में असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। न च शक्नुम्यवस्थातुं, मैं अब खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मैं स्थिर रहने में, खड़े रहने में असमर्थ अनुभव कर रहा हूँ। और मेरा जो मन है वो भ्रमित हो रहा है। भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है, भ्रमित हो रहा है। मेरे मन में बहुत चंचलता मनोमन की बढ़ गई है।
मन स्थिर नहीं रख पा रहा हूँ, शरीर को स्थिर नहीं रख पा रहा हूँ, ऐसे क्यों अर्जुन? तो अर्जुन जी आगे के श्लोक में इसी स्थिति का, यहाँ पे अपने स्थिति के साथ साथ अपने मनों का भाव कि ये परिवर्तन क्यों हो रहा है, वो तर्क करते हैं भगवान से कि ये सब युद्ध क्यों करूं मैं। तो जब वो दो विषय लेते हैं तो पहले 31 से लेके 37 तक के श्लोकों में वो पहले एक विषय लेते हैं और फिर 38 से 46 तक के श्लोक में दूसरे विषय पर वो चर्चा करते हैं, अपनी स्थिति पर वो तर्क करते हैं भगवान से कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। तो ये जो सारे श्लोक है ये एक नया विषय वस्तु है, अत्यंत सुंदर विषय वस्तु है। तो इसका हम कल की कक्षा में चिंतन करेंगे। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।